let's join your hands. Om. Sairam. 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 Sairam, children. Sairam, ma'am. Sairam. Sairam, ma'am. Sairam. चलो Sairam, ma'am. मैं दिख रही हूँ आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिक्टेशन लो, डिक्टेशन लो. Yes, ma'am. Only 10 words. ठीक है? Okay, ma'am. Then we will do exercise of the home train. Only 10 words, so that I can know that you people are reading the books and all. Okay. बुक्स खोलना नहीं है कविश, बुक्स नहीं खोलना, ठीक है? हाँ, कॉपी. हाँ, वेरी गुड. 10 नंबर लिख के रखो आज के डेट. मैं पहला. हाँ, 1 नहीं 1 2 3 4 up to 10 you write. अंश, अंश समझ में आ गया? जैसे क्लास 1 में हम लिखते थे ना 1 से 10, ऐसे लिखो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 1 से 10 लिखो एक ही पेज में. लिखो ट्रेन, लिखो होम ट्रेन. सिंपल वर्ड्स ऑनेस्टली करना, नो चीटिंग, नथिंग. आपके पेरेंट्स चेक करेंगे, ठीक है? हाँ, मैं फर्स्ट वर्ड बोलूँगी. वेट वेट वेट. स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज, मैम ये सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए ना? 20 बच्चे हैं, कल 26 थे करीब. हाँ, आज कम बच्चे ज्वाइन किए हैं, देर से उठते हैं कोई, Sairam, है ना? ma'am. हाँ, early to Ma'am, first word. early to rise makes the man healthy, wealthy and wise. जल्दी सोना, जल्दी जागना, ठीक है? चलो फर्स्ट वर्ड लिखो माउंटेन्स. माउंटेन्स. उसने कुछ कहा था? वीडियो ऑन रखना. वीडियो सुकन्या, वीडियो ऑन रखना. माउंटेन्स. बताती हूँ उसको. आज तो बहुत ही कम दिया है दूध उसने. Please parents don't talk before the mic. Mic off रखो, वीडियो ऑन रखो. माइक ऑफ, वीडियो ऑन, ठीक है? माउंटेन्स. Ma'am, second word. शांत रहिए, सबको लिखने दीजिए. आपकी उतने स्पीड से सबने नहीं लिखा है. माउंट
टेन्स, ठीक है। सेकेंड वर्ड प्लेन्स, प्लेन्स, प्ला-इन्स, प्लेन्स। पायल प्लीज ऑन द वीडियो। दिशा, सायराम डिक्टेशन ले रही हूँ, 8 minutes लेट। टेन मिनट्स पहले ज्वाइन करने बोलते हैं, इसलिए कि आप लोग सेट रहा उस समय क्लास ले सके, है ना। मैम 3 वर्ड। स्नेहल बोल रही है क्या? 3 वर्ड नहीं, 3rd वर्ड। ओके, रिवर्स, 3rd वर्ड रिवर्स, रिवर्स, रिवर्स। एंड समझ में आ रहा है आपको? ऐसे कर लो। हाथ ऊपर कर। यस, दिशा प्रजापति, हाँ वेरी गुड। 3 वर्ड्स हो गए हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स। फोर्थ वर्ड ट्रेन्स। रेन आता है ना, रेन की स्पेलिंग आती है सबको, रेन, तो ट साउंड आगे लिखेंगे और लास्ट में स साउंड लिखेंगे तो ट्रेन हो मैम जाएगा। ट्रेन या फिर रेन? रेन की स्पेलिंग आती है रेन। ट साउंड जोड़ के, आगे ट, लास्ट में स, ट्रेन्स। ठीक है, हाँ मैम थोड़ा तो, हाँ ग्रेन्स Yes. ग्रेन्स Train. या फिर ट्रेन्स? ट्रेन्स, आपको लेसन से ही बोल रहे हैं, ग्रेन नहीं है, ट्रेन। बुक का ही दे रही हूँ, आउट ऑफ बुक नहीं दे रही हूँ। किसी दिन हम आउट ऑफ बुक भी लेंगे, ठीक है ना। तुम लोग को बुक्स भी पढ़ना है अलग से, ठीक है। 5th वर्ड पैसेंजर्स। पास लिखो, एंजर्स, एंजर्स, पैसेंजर्स। देखो साउंड कैसे था, ब्रेक करके पढ़ना है, ब्रेक, पैस, पास, एंजर्स, पैसेंजर्स। आ रहा है समझ में? दिवांशी, देवांशी, यस मैम आ रहा है। हाँ, पास लिखो, एन लिखो, जर्स लिखो। बेटा इंग्लिश बहुत इजी भी है, जो उसको सोचने लगे उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं आप, जैसे ब्रेक करके पढ़ो। हाँ, लिखो मेल। क्या मैम? क्या मैम? मेल, 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 मा इल, मेल। गेल लिखने आता है? गेल लिखते हो ना, ऐसे मेल। यस मैम। मा, हाँ मेल, मा इल, मेल हो गया। मेल मीन्स लेटर्स। क्या मैम? मेल, मेल। चलो 2-3 इजी वर्ड भी दे देती हूँ, ठीक है। लोड्स, लो, लोड, लोड्स, मैम लोड्स क्या? लोड? लोड्स, स लास्ट में स साउंड है, लोड्स। अच्छा सबको सुनाई दे रहा है ना? Am I audible?
स्नेहल ऑडिबल हूँ मैं? हाँ Yes, ma'am. हाँ माधव को लग रहा है बहुत मजे आ रहे हैं। माधव मजे आ रहे हैं डिक्टेशन लिखने में। लोड्स, लोड्स के भी बाद लिखो। थोड़ा सिंपल वर्ड देती हूँ। कार्स, मैम फिर कार, से बोलिएगा। कार्स, लोड्स के बाद कार्स, सब में स साउंड वाला आ रहा है, ठीक है, लास्ट में स। कार्स, कार्स मैम। हाँ कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्स। मैम और एक बार बोलो। कार, कार, क आ र स, कार्स। अर्जुन समझ में आ गया? आया समझ में? मैम हाँ यस मैम। सिंपल, सिंपल है। आप रोज कार चलाते हो, मालूम है ना? कार्स, आपके पास आप एक कार चला सकते हो, कार्स बोला है, कार्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज रशिंग, रशिंग, रश इंग, रशिंग। ये एक्शन वर्ड है रशिंग, ठीक है। मैम लिख दिया। रश इंग, रशिंग। रशिंग का मतलब कौन बताएगा? मैम फिर से बताइए। रशिंग, रशिंग। हाँ रशिंग का मीनिंग क्या है? मैम भीड़। मैम हाँ भीड़ और जल्दी। जल्दी। कम की। रशिंग, मैम डैशिंग या रशिंग? रशिंग मैम मतलब, रशिंग मतलब आप लोग कोई काम कम। हाँ, जैसे ये स्पीड से जाना है, हमको जल्दी जल्दी पहुंचना है। मैम किसी से धक्का लग जाता है। हाँ धक्का मुक्का जैसे करके जाते हैं ना, रश, रश में धक्का मुक्का नहीं मारना है, वो तो पुल लाइन पुश हो जाता है, धक्का मुक्की, ठीक है। रशिंग मतलब ये काम करना है। अच्छा जब आप स्कूल आते हो रश करते हो कि नहीं? मम्मी मेरा बैग भर दो, मेरा वाटर बॉटल भर दो, मेरा टिफिन रख दो, अरे मेरी कॉपी को रखिए इसमें रखो, तो यू आर रशिंग। समझ में आया? मीनिंग समझ में आया? हाँ जब स्कूल आते हो आप, आपके सामने आपका ऑटो खड़ा है, तो आप थोड़ा सा लेट हो जाते हो तो आप रश करते हो कि मम्मी मेरा बॉटल दे दो, मेरे कॉपीज रख दो, बुक रख दो, टिफिन रख दो, ये सब करके आप रश करते हो, ठीक है। उसके बीच में मम्मी वाली दूध पी, है ना बेटा, दूध पी लो, तो यू आर रशिंग, ओके। लास्ट वर्ड इज, लास्ट वर्ड, मैम एट में क्या है? नाइन वर्ड। मैम एट में क्या है? कौन बोल रहा है? 8 वर्ड, कार्स बोला है। मैं वेट कर रही हूँ, आप लोग देखो। लास्ट वर्ड इज, वीडियो कॉल कर। लास्ट वर्ड डस्क, हाँ डस्क, हाँ लो हाँ लो। मैम 10 to 29 लास्ट वर्ड। डस्क। मैम 9 में 10। देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो। माउंटेन, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, ट्रेन्स। फिर क्या बोला था? पैसेंजर्स, मेल,
loads, cars, rushing, dust. हो गए 10 वर्ड्स? ओके, अपने पेरेंट्स को दे देना, पेरेंट्स के हाथ में दे दो, ठीक है? और चेक करने बोला, ऑनेस्टली चेक करके फिर बताना, ठीक है? कॉपीज दे दो, अभी कॉपीज में कुछ नहीं लिखना है, बुक्स खोल लो, टेक आउट योर बुक्स। हाँ, वो मम्मी चेक करके बताएगी, ठीक है? आप बुक्स खोल लो। रीडिंग इज फन। अच्छा, इसके तो क्वेश्चन आंसर्स मैं लिखा दूंगी, पर जो पेज नंबर 55 है निकालो। रीडिंग इज फन हम आपको व्हाट्सएप में डाल देंगे, ठीक है? हैव यू लिसन? जो रीडिंग इज फन है डिस्कस करूंगी आपके साथ, फिर ये व्हाट्सएप में आंसर्स डाल दूंगी, ठीक है? आप चाहे तो अपना आंसर्स भी लिख सकते हैं। वेयर डू द ट्रेन्स रन? देखो, मुझे तो कोई सुनना दिख नहीं रहा है। अच्छा, ठीक है, नहीं अभी नहीं बोलना है, लास्ट में पूछूंगी जब। मैम आपने 9 वर्ड कौन सा बताया था? मैं एक एक वर्ड्स के पीछे एक आधा मिनट तो रुकी हूँ, है ना? अब जितना हो गया उसको क्रॉस कर दो, क्या नहीं हुआ। स्पीड बढ़ाओ आप लोग के पास काफी समय है, सिर्फ खेलते मत रहो, आप पढ़ाई में भी ध्यान दो, है ना? ठीक है? Where do the trains run? ट्रेन्स कहाँ कहाँ से दौड़ती है? ट्रेन्स कहाँ कहाँ से दौड़ती है, बताओ। ट्रैक। लेसन के हिसाब से बताओ, होम के हिसाब से। रिवर, हाँ, माउंटेन। यस, वेरी गुड। रिवर, माउंटेन, ट्रांस। मैम रिवर, माउंटेन। मैम रिवर, माउंटेन। Over the mountains, over the plains and मैम टनल। मैम टनल। मैम ओवर टनल। आपको बुक में जो दिया है ना, लिसन, हमको पता है, ओवर द रिवर्स, ओवर फ्रॉम द टनल, है फ्रॉम द बिल्डिंग। ओवर ब्रिज। हाँ, ब्रिज, लेकिन ओवर द माउंटेन। मैम आपको बुक में जो आपने पोएम है ना, उसका kindly keep quiet, who is interrupting? आपको रीडिंग इज फन का मतलब है जो आपने रीड किया है, मीन्स आपने पोम रिसाइट किया है, रीड किया है, उसके अंदर से आंसर देना है, ना कि अपना मन से। ओके, अंडरस्टूड? रीडिंग इज फन का मतलब जो आपने बुक में रीड किया है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। अब बुक में क्या लिखा है? ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन। तो ट्रेन कहाँ कहाँ से रन करती है? माउंटेन्स, ओवर द माउंटेन्स, रिवर्स एंड प्लेन्स, ठीक है? लेकिन मैं आंसर दूंगी। व्हाट आर द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी? दे कैरी, क्या क्या कैरी करते हैं? मेल, लगेजेस, ये सब है ना? अतः प्रेशियस लोड क्या क्या है बताओ? मेल का मतलब क्या है? मेल का मतलब क्या है बेटा? Can you answer? अर्थ को लेकर। हाँ, letters. मैम लेटर्स। हाँ, लेटर्स हैं। मैम और क्या? आवाज नहीं आ रही। हाँ,
मैंने तो ऑन रखा है, देखो आप लोग के वहाँ कोई नेटवर्क इश्यू तो नहीं है, देख लो। बाकी सबको आ रही मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Over, where do the trains run? The trains run over the mountains, plains and rivers. Second question is, what are the precious loads that they carry? They carry precious loads. Precious loads क्या है बेटा? पेन पेपर। Letters, है ना? Letters है, मेल है, पार्सल है, यही सब है। Yes? अभी बता मैंने अब सुनाई देगा बेटा? यस मैम। पार्सल में क्या क्या होता है? पार्सल में क्या क्या होता है? पार्सल में लेटर्स भी होते हैं, कोई जो हमको फ्रेंड्स जो भेजते हैं वो सब हैं। कौन बोला समोसे? समोसे ट्रेन में भेजते हैं क्या? बेटा ट्रेन क्या क्या कैरी करता है? समोसे नहीं ले जाता है आपकी ट्रेन, लगेज। लगेज ले जाता है। हमारे पेपर्स जो हमारे लगेजेस होते हैं उसके अंदर पेपर्स भी होते हैं, लोड्स ले जाते हैं। हाँ, लोड्स में क्या होता है? पार्सल्स भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, और भी कुछ कुछ सामान जो हम एक दूसरे को भेजते हैं, अपन अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं या रिलेटिव्स को भेजते हैं, वो भी लगेज उसमें आता है। ठीक है, फ्लाइट का मतलब क्या है? उसमें लगेज सब रहता है। ठीक है, गुड्स ट्रेन, ठीक है ना? जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ दूसरे सामान भी जाते हैं, जैसे कोल जाता है, ऐसे और भी बहुत सारे चीज, जैसे ऑयल जाता है, इस जगह से उस जगह में जाता है, ये सब ठीक है। ये है थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डू द ट्रेन्स रन? व्हेन डू द ट्रेन्स रन? ट्रेन्स कब कब चलते हैं? कब चलते हैं ट्रेन्स? उसका सिग्नल जब ग्रीन होता है। ट्रेन रन ऑल द टाइम, हमेशा चलते रहता है, लेकिन कब चलता है? द ट्रेन्स रन आफ्टर कैरिंग पैसेंजर्स, मेल्स एंड प्रेशियस लोड। ये सब जब ट्रेन में लोड हो जाता है, पैसेंजर्स तो चढ़ जाते हैं, अपनी सीट में बैठ जाते हैं, लेकिन जो लगेजेस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन भेजना है तो ये लगेजेस भी उसके अंदर जाता है, फिर मेल भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं, ये सबको लेके फिर वो रन करते हैं। ठीक है ना? दे रन आफ्टर कैरिंग पैसेंजर्स, लोड्स एंड मेल्स एंड प्रेशियस लोड। पैसेंजर्स, मेल्स एंड प्रेशियस लोड। ठीक है? When do the train run? The trains run after carrying passengers, mail and precious load. Then the fourth question is, what is dusk and dawn? अच्छा, कितने बच्चे को समझ में आ गया डस्क मतलब, डॉन मतलब? डस्क मतलब, हाँ दिव्यांश बोल रहे हैं, मतलब डस्क, डस्क मतलब क्या होता है बताओ? दूर। डस्ट नहीं है, आप डस्ट सोच के बोल रहे हो, DUST। डस्ट मतलब
घर में से हम डस्टिंग करते हैं ना, मिट्टी मिट्टी नहीं है। कौन बोल रहा है मिट्टी मिट्टी? देखो उसका मीनिंग समझो, डस्ट और मैम गंदगी, गंदगी मैम नहीं है। गंदगी, शिवम, डस्ट एंड डॉन, DUSK, डस्ट का मतलब, डस्टर, डस्टर, अभी मैं इधर से पिटाई लगाऊंगी, है? लगाऊं पिटाई? धूल, डस्ट मतलब, देखो गंदगी। डस्ट और डस्ट समझ में आया? का और का फर्क है। DUST, डस्ट मतलब जो धूल मिट्टी, ठीक है। डस्ट मतलब ये वो समय है जब शाम होता है, अंडरस्टूड? इवनिंग होता है। अर्जुन, अर्जुन ध्यान से सुनो, शाम होता है ना, सबको समझ में आ रहा है? शाम, शाम के बाद एक ऐसा समय आता है, शाम भी दिखता है और थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है। 6 और 7 बजे का टाइम, समझ में आ रहा है? किसको समझ में आया? मैम सोंडा, 6 और 7 बजे का टाइम जो ना अंधेरा होता है लेकिन अंधेरा हो रहा होता है, ठीक है? हाँ, ये जो 2 टाइम है, शाम भी है और वो रात होने जा रहा है, मतलब थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है। आज थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? आज आप ध्यान देना, शाम भी दिख रहा है और अंधेरा हो रहा है, उसको हम डस्क बोलते हैं। डस्क, दैट इज द डार्कर स्टेज ऑफ इवनिंग, डार्कर स्टेज ऑफ इवनिंग, ठीक है? इवनिंग भी है लेकिन अंधेरा छा रहा है, वो है। और डॉन मतलब DAWN, डॉन मतलब सुबह में भी वो एक समय आता है, सुबह नहीं हुआ है लेकिन सूरज नहीं निकला है, लेकिन एक ऐसा समय आ जाता है कि हाँ अभी सुबह होने वाली है, ठीक है? सुबह होने वाली है, तो ये टाइम डॉन है, ठीक है? ये शैलेन सिंह भूरिया, आप सही से बैठे, क्लास में बैठे हो, ठीक से बैठो। शैलेन, मैं आपको बोल रही हूँ, all of you sit straight. I don't want to see anybody lying down on the bed. आप लोग क्लास में ही बैठे हैं ये सोचो, ठीक है ना? ठीक है। डस्क मीन्स शाम का समय जो अंधेरा नहीं हुआ है लेकिन अंधेरा होने वाला है, ठीक है? आया समझ में? आज थोड़ा शाम के टाइम में निकल के देखना 6 और 7 के टाइम में कैसा दिखता है, ठीक है? इन द इवनिंग यू go out and see what is the condition of the light. Okay, अंधेरा भी हो रहा है और शाम भी दिख रहा है, तो वो है डस्ट। डॉन मतलब, डॉन के लिए सुबह उठना पड़ेगा 4, 4:30, 5 बजे के टाइम में, 5 और 6 के बीच में जो समय है, सूरज राइज नहीं हुआ होगा, ठीक है? लेकिन आपको दिख रहा है दिन हो गया है, वो टाइम, ठीक है? मॉर्निंग वॉक कितने बच्चे करते हैं? ऐसे हाथ, मॉर्निंग वॉक करते हो? हाँ, तो आप लोग एक 5:30 बजे उठते हो ना, क्योंकि मॉर्निंग वॉक 5:30 बजे अच्छा लगता है। तो मॉर्निंग वॉक में जो एक लाइट पड़ता है वो है आपका डॉन, ठीक? ये 2 चीज आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगी, ठीक है? लेकिन अब यहाँ आ जाओ, पेज नंबर 55 में आ जाओ, ठीक है? जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है?
बहुत सारे वर्ड्स को हम ग्रुप करते हैं। गर्वित समझ में आ रहा है? गर्वित, गर्वित, गर्वित बेटा। हाँ, अच्छा, आपके वीडियो में ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, एट दैट टाइम वी हैव सो मेनी वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और उसको हम ग्रुप करते हैं। ऐसा ही यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 55, पेज नंबर 55, वर्ड बिल्डिंग, सब आ जाओ उसमें। Sort out these different means of transport into correct groups. One is done for you. एक आपके लिए किया गया है, बाकी आपको सोच के करना है। अच्छा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप जानते हो, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ट्रेन इज ऑल्सो ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट 3 तरह के होते हैं, है ना। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, शायद ये लेसन आ गया होगा आपको अभी। थर्ड, देवांशी, देवांशी। यस मैम। हाँ, आप लोगों को ईवीएस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया क्या लेसन? ट्रांसपोर्ट वाली लेसन आ गई क्या आप लोगों को? मैम कौन? नो मैम। ईवीएस में आ गया? नहीं आ गया? अच्छा, ठीक है मैम नो। ओके। अब शांत हो जाओ, मैं एक से नो मैम। ठीक है, नहीं आया तो इसमें ही समझ लो। ट्रेन आया है तो आप समझ जाओ ट्रेन कहाँ पे चलती है। मैम रेलवे लाइन। रेलवे लाइन नहीं, रेलवे ट्रैक। पटरी पे। मैम पटरी पे। रेलवे ट्रैक। मैम पटरी पे। ट्रक। ट्रैक्स कहाँ बना हुआ है? अंश मीना, मैं जिससे पूछ रही हूँ वही आंसर देगा। अंश मीना, ओपन योर माइंड। यस मैम। ट्रेन ट्रैक में चलती है, रेलवे लाइंस होते हैं, बिछाए होते हैं और वो ट्रैक में चलता है। लेकिन ट्रैक कहाँ बना है? लैंड में बना है। मैम जमीन पे। हाँ, जमीन पे बना है। तो इसका मतलब ये लैंड का हो गया, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये लैंड का हो गया, ठीक है। अच्छा, आपने एरोप्लेन देखा है? एरोप्लेन? यस मैम। यस मैम। मैं उसमें चढ़ा हूँ। मैं भी चढ़ रहा हूँ उसमें। शांत हो जाओ, मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए बस। एरोप्लेन कहाँ कैसे जाता है? हवा में उड़ता है ना। यस, हवा में। स्काई में। स्काई में उड़ता है, तो स्काई में क्या है? हवा ही है ना, एयर है ना। तो ये 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। थर्ड है वाटर। आप जब नदी पार करना है, गंगा नदी पार करना है तो कैसे जाओगे? बोट। बोट। गंगा नदी में शिप नदी में कोई शिप नहीं दौड़ता है। जो सी होता है उसमें, सी जो होता है बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए सी में शिप चलता है, लेकिन नदी में बोट ही चलता है। बोट है, स्टीमर वगैरह है, ये चलता है, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो सी होता है उसी में शिप्स चलते हैं। सी में बोट भी चल सकता है, स्टीमर भी चल सकता है, शिप भी चल सकता है। शिप क्योंकि बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है ना, पूरा उसमें बहुत सारे रूम्स जैसे बने होते हैं, है ना, बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए वो नदी में नहीं दौड़ा, सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी ओशन है और सी है उसी में शिप चलता है, ठीक है। और नदी और
नदी में है, लेक है, इसमें सब हम बोट्स यूज करते हैं, स्टीमर यूज कर सकते हैं, ठीक है? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, एयर एंड लैंड, एयर एंड वाटर, ठीक है? ये अब आपको ईवीएस पढ़ाते समय ये आपको याद रहना चाहिए, मैडम एक्सप्लेन करने से पहले आपको समझ में आ गया होना चाहिए, ठीक है ना? तो लैंड में अब देखो, बस लैंड में चलता है ना, बस इसमें लिखा है लैंड, तो यस बस में एल लिख के रखो, एल बाद में लिखते रहना, बस में एल लिखो, वो लैंड में। कार कहाँ चलता है? कार रोड पे, रोड पर चलती है ना, कार भी रोड में, हाँ तो एल लिखो। सुनो, आगे आगे मत बढ़ो, मेरे साथ चलो, ठीक है? आगे जाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी एक क्लास है, क्वेश्चन जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछते हैं तब आप बोल सकते हैं, अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साथ में चलो, ताकि कोई भी छूटे नहीं, पीछे नहीं छूटे, बराबर चलो। बस लैंड है, कार लैंड है, क्योंकि वो रोड में चलता है। एरोप्लेन हवा में, यस। एयरपोर्ट में ए लिखो, एरोप्लेन के ऊपर में ए लिखो, ठीक है? अब शिप कहाँ चलता है? शिप सेल इन वाटर, तो डब्ल्यू लिखो। वाटर हाँ डब्ल्यू लिख के रखो, अभी आप लोग बाद में उसको इधर में लिखना, ठीक है? बोट, बोट कहाँ? मैम पानी में, पानी। वाटर वाटर, कुआं। डब्ल्यू। चलो समझ में आ गया, मुझे लग रहा है। दिव्यांश समझ में आ गया? सिद्धार्थ समझ में आ रहा है? हाँ। चलो ये फर्स्ट 5 का हो गया, लैंड, लैंड, एयर, वाटर, वाटर, ठीक है? फिर ट्रेन आ गया, ट्रेन कहाँ चलता है? ट्रेन लैंड है, लैंड एल लिखो, एल लिखो, बाद में इसमें फिल कर लेना आप लोग। अब बाइसिकल, बाइसिकल कहाँ चलता है? लैंड लैंड वेरी गुड, सबके पास बाइसिकल है? सबके पास है। तो आप पानी में चलाते हो, एयर में चलाते हो, रोड में चलाते हो? सोच लो, रोड में चलाते हो ना, सो एल लिखो, राइट, एल। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, यार्ड एयर, हवा, हवा, ए लिखना है, यस, ए लिखो, वेरी गुड। ट्रक, ट्रक कहाँ चलता है? रोड पे। मैम लैंड मैम लैंड एल लिखो। अब इसमें लास्ट है स्टीमर, है ना? स्टीमर लिखा है ना? वाटर मैम वाटर मैम डब्ल्यू हाँ मैम डब्ल्यू डब्ल्यू, मैम पेज नंबर। अब सोच के लिखो। ट्रक लैंड में है, हेलीकॉप्टर एयर में, बाइसिकल रोड में, ट्रेन रोड में, ट्रेन लैंड में। पेज नंबर। कौन बोल रहा है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं देखूं कौन बोल रहा था अभी। मैम स्नेहल। हाँ स्नेहल, क्या क्या हुआ आपको, क्या डाउट है बेटा? मैम मैम पेज नंबर बस। तुम कहाँ थी बेटा इतना देर? 55 पेज, आप नहीं थी क्या इसमें?
क्लास में नहीं थी बेटा अभी तक? मैम थी। फिर क्या कर रहे थे? चलो ठीक है, अब इतना समझ जाओ, देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, एयर, वाटर। मैम स्काई में ना पैराशूट भी चलता है। लैंड, एयर, वाटर। आपको अगर इसमें से ये सब फिल करने के बाद में स्पेस बचता है तो आप अपने मन से भी जो लैंड का है और मैम स्काई में है ना। एक कौन है बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा है? मैम युवराज। युवराज क्या हो गया आपको? क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मैम स्काई में पैराशूट भी चलता है। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं है ना बेटा, ट्रांसपोर्ट नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओके है। मैम। हाँ, ओके मैम। पैराशूट, हाँ पैराशूट हवा में जरूर चलता है, लेकिन वो हम अपने आप को एस्केप करने के लिए, जैसे कोई एक्सीडेंट होता है तो पैराशूट दे देते हैं, आप लोग बच जाओ करके, उसमें बैठ जाओ और वो उतार देता है अपन को, लेकिन वो कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, आया समझ में युवराज? ओके मैम। हाँ, जैसे ओके मैम। हाँ ग्लाइडर है, ग्लाइडर, ठीक है, ग्लाइडर भी हवा में उड़ता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट नहीं है, हम उसमें बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते। ठीक है, वो एक गेम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हाँ ना, ऐसा बोलते हैं हवा में क्या क्या चीज उड़ता है, तो आप बोल सकते हैं, पर ये ट्रांसपोर्ट नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह जाने का कोई साधन। ठीक है, मैम मिसाल। मैम मिसाल। मैम हाँ, मिसाल। अब जैसे है मिसाइल। मिसाइल। मिसाइल, वो तो युद्ध वेपन है ना, वेपन फॉर वार है। मैम हाँ, बर्ड। कौन है? मैम देवांशी। हाँ देवांशी, क्या बोल रहे हो? मैम बर्ड। स्पेलिंग बोलो, बर्ड्स बोल रहे हो? हाँ। बोल क्या रहे हो बताओ? मैम हवा में बर्ड भी उड़ती है। अरे बेटा, बर्ड के ऊपर बैठ के आप कहीं दूसरे स्टेट में जा सकते हो क्या? पहले समय में मैम एयर बलून। अब मैंने ये देखो, कौन बोल रहा है ये? हवा में क्या क्या उड़ता है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, बट दिस इज नॉट ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये कोई जरिया नहीं है, आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। अच्छा, आप लोगों को ये वाला रीडिंग इज फन का और ये टॉक टाइम ये बाद में हम ये करेंगे। क्वेश्चन आंसर रीडिंग इज फन मैं आपको व्हाट्सएप में डाल दूंगी, आप कॉपी में लिख लेना, और ये तो आप बुक में कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंस, बस इसके बाद हम क्लास क्लोज करेंगे। गिव मी सम डैश टू ईट, फूड oblique means option cloth. Give me some food to eat. मैम फूड। क्लॉथ को तो हाँ, फूड, फूड मतलब खाना, ठीक है, फूड मतलब खाना। सो गिव मी सम फूड टू ईट। और भी कुछ हो सकता है, अगर ऑप्शन में हम फ्रूट्स लिखा है तो आप फ्रूट्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ हम चेंज करते हैं, गिव मी ए डैश टू वियर, मी। लिसन टू मी। अगर यहाँ ऑप्शन चेंज हो जाता है, गिव मी ए डैश टू वियर, तब क्या लिखेंगे? पीहू, पीहू,
Yes, ma'am. गिव मी ए डैश टू वियर, तब क्या लिखोगे? अभी तो यहाँ पे गिव मी सम डैश टू ईट बोला तो आपने लिखा फूड। अगर हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, गिव मी अ डैश टू वियर, तब क्या लिखोगे कविश? Then cloth. यस, गिव मी Cloth. हाँ, गिव मी अ क्लॉथ टू वियर, Cloth. ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया तो। No, no. हाँ, क्लॉथ। Yes, ma'am. अगर मैं ऑप्शन और चेंज करूं ड्रेस, समझो तो ये समझ तो फिर ड्रेस हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं इसलिए आप लोग रीडिंग करना शुरू कर लो। सेकंड है प्ले विथ डैश, मी ग्रे। Ma'am, मम्मी प्ले विथ मी, हाँ, प्ले विथ मी। अगर मैं हाँ मी, अगर मैं सेंटेंस को चेंज करती हूँ, इफ आई चेंज द सेंटेंस, द ओल्ड मैन्स हेयर इज डैश, तब क्या लिखोगे? Play with gray. Play with gray. नो, Ma'am. द ओल्ड मैन्स, मैं वो चेंज कर रही हूँ, प्ले विथ मी नहीं है। द ओल्ड मैन्स हेयर इज डैश, तो फिर क्या लिखोगे? Ma'am, gray. ग्रे, मी भी होगा Gray. तो फिर ग्रे चॉइस करोगे, Ma'am, ठीक है? Ma'am, gray. ग्रे मतलब Gray. हाँ, ग्रे मतलब सफेद होना, ठीक है? माई हेयर इज ग्रेइंग, माई हेयर इज ग्रेइंग मतलब जो हमारा ब्लैक कलर है वो कलर जा रहा है, ग्रे हो रहा है, ठीक है? GREY। नाउ स्विम अक्रॉस द रिवर द बोट। अक्रॉस मतलब इधर से उस पार करना। स्विम अक्रॉस द रिवर बोलेंगे, मैम द रिवर, रिवर के river. हाँ, The river. तैर The के river. तैर कर उस पार जाओ। किसके पार जाओ? रिवर के। रिवर या कोई भी रिवर हो, सी हो, चाहे वो लेक हो, सबके दो पार्ट होते हैं। बैंक होता है इस किनारे से उस किनारे, ठीक है? आया समझ में दिव्यांश, देवादित्य? हाँ, Yes, ma'am. समझ में आया? उस पार, अक्रॉस मतलब उस पार, स्विम Yes, ma'am. अक्रॉस द रिवर। आपने चलो आप लोग नदी, समुद्र ये सब देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे। जो नदी देखे हैं तो दो पार होता है ना, इस पार उस पार, है कि नहीं? दो पार्ट होते हैं ना, हाँ, इस पार उस पार, तो उस पार जाना है तो अक्रॉस बोलेंगे, स्विम अक्रॉस द रिवर। इस पार से उस पार जाना है, किसके? रिवर के। यहाँ पे ऑप्शन दिया है द रिवर द बोट। अगर सी भी होगा तो सी भी कर सकते हैं, ठीक है ना? स्विम अक्रॉस द सी। आजकल बोट या शिप आ गया है, इसलिए हम बोट या शिप में बैठ के उस पार चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सी को भी पार किए हैं, पता है, स्विम करके। पुराने समय में ये बोट शिप नहीं था, तो लोग है ना, स्विमिंग जिसको अच्छा से आता है वो अपने लाइफ को चैलेंज में डाल के उस पार गए हैं कई लोग, है ना? लेकिन सी कितना बड़ा होता है, लेकिन गए हैं लोग। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन या डॉन, क्या है? लेट्स गेट ऑन द ट्रेन आएगा कि डॉन आएगा?
मैम ट्रेन गेट ऑन, ट्रेन, हाँ। ट्रेन गेट ऑन मतलब ट्रेन के अंदर, चलो चलो ट्रेन के अंदर चलो। डॉन का मीनिंग क्या बताया था अभी? अच्छा, मैं ये अब याद, किसको याद है देखती हूँ यहाँ से। और कौन दिख रहा मुझे? हाँ, जो हाथ, सुबह 5:30 बजे से 6:30। हाँ, जब सनराइज नहीं होता है और सनराइज से पहले का जो समय है दैट इज डॉन, ठीक है। सनराइज, बिफोर सनराइज एंड इट इज डे टाइम, तो दैट इज डॉन, ठीक है। सुबह का हाँ, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, ठीक है। आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ, आई एम गिविंग वन एक्टिविटी, पेज नंबर 56। आप लोग पेपर एरोप्लेन बना सकते हैं, तो पेपर बोट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। हमें बोट बनानी आती, प्लेन भी आती। हाँ, तो फिर दोनों बनाओ बैठ के, ठीक है। आज का होमवर्क है एक्टिविटी मेक ए पेपर बोट एंड फोटो खींचकर व्हाट्सएप पे भेजनी है क्या? हाँ हाँ, भेज दो भेज दो, ठीक है ठीक है। लेट्स कंक्लूड द क्लास। ओ शांति शांति शांति। मैम हमने जो न्यू बच्चा